चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास हमारी। कल तक क्या पढ़ाया था मैंने? संकरण कैसे निकाला जाए, ठीक है। ट्रिक बताया था मैंने कल आपको, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग। ये हाँ, तो हमने जो कल पढ़ा था उसके आगे की बात करते हैं। आपको लगभग सब कुछ आ चुका है बनाने, लेकिन मतलब किस अणु में क्या संकरण होगा और संकरण होगा तो उसकी संरचना क्या होगी ये पता चल गया। आवर्त सारणी तो याद रहना चाहिए। आज हम पढ़ेंगे संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत में यह कहा जाता है कि अगर किसी अणु में दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स हों, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन युग्म, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन युग्म। जैसे कि नाइट्रोजन में आप देखते हो कि नाइट्रोजन में आप देखे हो कि 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से एक युग्मित है और 3 अयुग्मित है, और ये 3 जगहों पर हाइड्रोजन इस तरह से बॉन्ड बनाता है ना। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ये है बॉन्ड पेयर कहलाता है, बीपी, यानी बंधी युग्म, बॉन्ड पेयर। और ये वाला जो कहलाता है एलपी, यानी कि लोन पेयर। बस छोटी सी बात को ध्यान रखिए, बाकी तो मैं आपको बता देता हूँ। क्या होता है, इन इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच में प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण, और इसी प्रतिकर्षण के कारण ये एक दूसरे से दूर रहते हैं और एक निश्चित संरचना बनाते हैं। तब अब बॉन्ड पेयर ये है, और इस बॉन्ड पेयर के बीच में, लोन पेयर के बीच में किसमें प्रतिकर्षण अधिक रहेगा, किसमें कम रहेगा। तो ये देखा गया है कि बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में जितना प्रतिकर्षण है उसकी तुलना में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में ज़्यादा प्रतिकर्षण होता है, और उससे ज़्यादा प्रतिकर्षण लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में है। ये इसका सिद्धांत है। ये कहता है वेस्पर थ्योरी कि अगर किसी अणु में अगर एक टाइप का पेयर हो, यानी बॉन्ड पेयर हो या लोन पेयर हो, तो संरचना निश्चित होगा, नियमित होगा, जैसा हमने देखा था। जैसे कि sp हुआ तो लीनियर हुआ, sp2 हुआ तो ट्राइंगुलर हुआ, sp3 हुआ तो टेट्राहेड्रल हुआ। लेकिन यदि उसी में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों टाइप का आ गया, तब हमने कल भी बताया था कि लोन पेयर आता है तो वो संरचना का भाग नहीं होगा। एक बात बताया, तो उसको आप संरचना के अंदर ऐसे डैश लाइन से मिलाएंगे नहीं, उसकी संरचना के बारे में सोचेंगे, क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसका पार्ट होता है, ओनली परमाणु का होता है, केंद्रीय परमाणु का होता है, इसलिए वो उस परमाणु से रिलेट करते हैं। याद है ना आपको, NH3 में हमने क्या बन गया था, इसकी संरचना पिरामिडी हो गया था। जल में कैसा हो गया था, वी शेप हो गया था, यानी कि अरेखी हो गया था। तो ये संरचना आपको इसलिए नजर आता है क्योंकि इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है। अब बात करते हैं कि अगर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर की बात करते हैं, तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि हम जानते थे कि अगर इसमें सिर्फ ओनली बॉन्ड पेयर होता सबके सब, तो इसकी संरचना सब जगह एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का होता, क्योंकि इसमें sp3 संकरण है। क्लियर है। लेकिन बीपी आने से क्या हुआ, ये बीपी जो क्या करता है, बॉन्ड पेयर एलपी आने से क्या हुआ, एलपी इलेक्ट्रॉन को इसको प्रतिकर्षित करता है। किसकी तुलना में, इनकी तुलना में इनका प्रतिकर्षण ज्यादा होता है। यहां पर भी प्रतिकर्षण है, पर इस प्रतिकर्षण से ये प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, धक्का लगेगा तो ये वाला कोण घट जाएगा। इस कोण से हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये तो कोई परमाणु है ही नहीं है। तो यहां पर हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बीच में जो कोण होना चाहिए इतना, वो घट करके कितना हो जाता है, 107 डिग्री का हो जाता है। क्यों हुआ, क्योंकि इनका प्रतिकर्षण लोन पेयर का बॉन्ड पेयर के साथ ज्यादा है, किसकी तुलना में, बॉन्ड पेयर की तुलना में। इसलिए यानी जितना ज्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आएगा उतना ज्यादा प्रतिकर्षण बढ़ेगा और उतना ज्यादा इसका कोण घटते जाएगा। वही बात अगर हम पानी में करते हैं, पानी में देखोगे 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है, हाइड्रोजन आ गया, यहां पर भी sp3 संकरण है, sp3 यहां पर भी है, तो कोण इतना ही आएगा। लेकिन यहां पर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इनका देखो लोन पेयर के बीच में प्रतिकर्षण ज्यादा है, तो वो खुद ही बहुत दूर हो गए।
अब इसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच की देखें तो वो भी एक दूसरे को प्रतिकर्ष कर रहे हैं, तो इसका बंधन जो है बहुत कम हो जाता है उसकी तुलना में, वो हो जाता है 104.5 डिग्री का। तो पानी में बॉन्ड और बॉन्ड एंगल होता है 104.5 और अमोनिया में होता है 107। ये याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, यही है किसका सिद्धांत, वेस्पर थ्योरी, वेस्पर सिद्धांत, यानी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। अणुओं की संरचना को स्पष्ट करने के लिए यह सिद्धांत बहुत आवश्यक है। अणुओं की ज्यामिति को स्पष्ट करने के लिए सिज्विक एंड पॉवेल ने 1940 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसे गिलेस्पी एंड नाइहोम ने 1957 में विकसित किया, यानी और भी मॉडर्न रूप दिया इसको। इस सिद्धांत के कुछ अभिग्रहित हैं। पहला, यह सिद्धांत उन अणुओं की आकृति स्पष्ट करता है जिनमें युग्म बंध हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन युग्म हो। इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब अभी बताया था बॉन्ड पेयर हो। दूसरी बात है, संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन युग्म को स्थानीय कक्षकों में उपस्थित माना जाता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं उस किसमें पाया जाता है, उन संकरित कक्षकों में पाई जाती है, ये कह रहा है ये। फिर बात करता है, यह सिद्धांत अणु में उपस्थित बंद कोणों के लिए सबसे स्थायी विन्यास के आधार पर अणु की आकृति की भविष्यवाणी करता है। यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखें। पहला, अणु की आकृति स्पष्ट करता है, इस सिद्धांत के आधार पर असली आकृति क्या होगी ये पता चलता है। दूसरा, किन के लिए जरूरी है, जिनमें इलेक्ट्रॉन युग्म हो। इलेक्ट्रॉन युग्म दो प्रकार का है, मैंने बताया था, एक बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन युग्मों को स्थानीयकृत कक्षकों में माना जाता है, यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा वो किस में पाया जाएगा, कक्षकों में पाया जाएगा। और इस आधार पर हमने उनके कोणों को क्या करेंगे, उनमें क्या कोण हो सकते हैं इसकी निर्धारण कर सकते हैं। तो यहाँ यह सिद्धांत अणु में उपस्थित बंद कोणों के लिए सबसे अधिक स्थायी विन्यास के आधार पर आकृति की भविष्यवाणी करता है। मतलब ये कहता है कि कोई भी अणु की असली संरचना क्या हो सकती है इसके बारे में ये एक भविष्यवाणी करता है, एक जानकारी देता है। तो हम थोड़ी देखते हैं कि भाई इसमें कौन सा रचना है। हम तो यहाँ पर संकरण और वेस्पर थ्योरी के आधार पर हम संरचना बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। कौन सा हम किसी माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, किसी मशीन से देख रहे हैं, ठीक। अपनी आंखों से तो देख नहीं सकते संरचना किसी की। अणु में उपस्थित बंधित युग्म यानी कि बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी बीपी और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच प्रतिकर्षण इस क्रम में होता है जो अभी मैंने आपको बताया। ये लीजिए, हो गया। सबसे कम किस में होगा, बॉन्ड पेयर, उससे ज्यादा किस में होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे ज्यादा किस में होगा, लोन पेयर। क्लियर हो गया। मैंने इसको शॉर्ट में एक परिभाषा लिखा है टाइम बचाने के लिए आपके लिए, ठीक है। पहले किसी क्लास में पढ़ाया था, फिर मैं वो लाइन जो मैंने पढ़ाया उसको फिर लिखूंगा, उससे अच्छा मैंने लिख दिया है कि अगर वेस्पर थ्योरी इतनी लंबा नहीं लिख पाएंगे आप, तो उसके लिए शॉर्टकट करने के लिए मैंने पढ़ाया है कि किन्हीं भी परमाणु में अगर बॉन्ड पेयर या लोन पेयर दोनों में से कोई भी एक हो तो संरचना निश्चित होगी, लेकिन अगर दोनों आ जाए तो संरचना विकृत हो जाती है। लिखा है, किसी अणु के केंद्रीय परमाणु में केवल बीपी या एलपी होने पर उसकी संरचना नियमित होगी यानी सममित होगा, यानी जैसा हमने बताया था ना संकरण में एसपी, जो संकरण में जैसी संरचना बताया तो वही होगा। लेकिन अगर दोनों होगा तो संरचना विकृत हो जाएगा। विकृत होने का मतलब क्या हुआ, चेंज हो जाएगा। जैसे आपने देखा था अमोनिया की संरचना होनी चाहिए था, sp3 संकरण है तो समचतुष्फल की होना चाहिए था, लेकिन त्रिकोणीय पिरामिडी होता है। पानी की संरचना क्या होनी चाहिए था, sp3 समचतुष्फल की होना चाहिए था, लेकिन होता क्या है, एलपी आने की वजह से अरेखीय हो जाता है। क्लियर हो गया, बस यही कहानी है। क्योंकि एलपी तथा बीपी के मध्य प्रतिकर्षण का क्रम निम्न होता है, और ये इतना भी लिख करके आप काम चला सकते हो। अब डिपेंड करता है आप वो लिखना चाहते हैं कि ये लिखना चाहते हैं, ठीक। अब देखो मैंने अभी जो बताया था उसको मैं एक टेबल में समझा देता हूं। देखिए, मान लेते हैं मेरे पास CH4NH3 और पानी के बीच में हम कंपेयर करते हैं, तो देखो तीनों में sp3 संकरण है, तो तीनों की संरचना एक जैसी दिखाई देगी। हाँ, बस मीथेन में ये होगा कि 4 जगहों पर सराउंडिंग एटम्स आएंगे, इसमें 3 जगह पर सराउंडिंग एटम्स आएंगे, इसमें 2 जगह पर सराउंडिंग एटम्स आएंगे, यानी हाइड्रोजन आएगा। चारों जगहों पर आया संरचना, इसमें सभी बॉन्ड पेयर है, ये सब बॉन्ड पेयर है, बीपी है।
यहां पर ये बीपी बीपी है लेकिन ये एलपी है, एलपी प्रतिकर्षित कर दिया, कोण घट गया, 109 होना चाहिए था, sp3 संकरण है तो 107 हो गया। क्लियर हो गया। और यहां पर क्या हो गया, यहां पर एलपी एलपी आ गया है तो डबल एलपी से ज्यादा प्रतिकर्षण हुआ और प्रतिकर्षण बढ़ा तो इस तरह से घट गया तो 104.5 हो गया। तो संरचना समचतुष्फल की होना चाहिए था, सबका हुआ इसका, ये समचतुष्फल की है, कंपेयर करें तो इसमें। तो ये पूरा सिद्धांत के आधार पे हमने समझा दिया। ओके, क्लियर है। त्रिकोणीय पिरामिडी और वो कैसा है, अरेखीय। ऐसे आप आंसर दे सकते हैं। तो ये है वेस्पर थ्योरी। बेटा समझाया तो 1-1 घंटे लगेंगे एक एक चीज़ में। अब आप इतने समझदार हो चुके हो कि आपके दिमाग पे हम समझ सकते हैं कि आप कोई भी चीज़ हम समझाएं तो उतनी ही स्पीड से आप समझ सकते हो जितनी स्पीड से आप स्लो को समझ सकते हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, हम अलग अलग संरचनाओं को समझें, कैसे स्पष्ट करेंगे। ये सब मैंने कल प्रैक्टिस करा दिया था, आपको करा दिया था ना, देख लो आप। लेकिन कुछ चीज़ों को आप ध्यान से देख लीजिए। पहला देखो ध्यान से, कुछ समझ में आया तो बताओ मुझे। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, आ रहा है ना समझ में? क्या समझ में आया कि BF2 होता संरचना क्या होगा? निम्नलिखित में केंद्रीय परमाणु पर सर्वाधिक बंध कोण किस में होगा? इतने सारे दिए गए हैं, इनमें सर्वाधिक बंध कोण किस में होगा? तो पहले हम क्या पता लगाएंगे, उसमें संकरण क्या है। तो संकरण हमें इसमें क्या मिलेगा, sp2 sp मिलेगा, इसमें sp2 मिलेगा, इसमें sp3 मिलेगा, इसमें sp3 मिलेगा, इसमें sp3 मिलेगा। हम ऐसे ही ऊपर से बता रहे हैं फटाफट, है ना। अब बताओ, sp2 मिला, इसका मतलब सर sp मिला यानी 180 का एंगल होगा। क्लियर। sp3 मिला 120 मिलेगा, sp3 है sp3 है 109 डिग्री का मिलेगा, सभी जगह पर बॉन्ड पेयर है तो 109 ही होगा, 109 डिग्री 28 मिनट का होगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक एलपी है तो घट गया 107 हो गया, इसमें 104.5 हो गया क्योंकि दोनों एलपी है। तो सबसे ज्यादा किस में मिला, BF2 में। तो आंसर मिल गया आपको। और कोण हमने उसका क्रम भी लिख दिया कि सबसे ज्यादा किसका है, सबसे कम 180, 120 ये सबसे ज्यादा, सबसे कम, फिर ये उससे कम 109, 107, 104, तो सीधा सा मतलब कम होते जा रहे हैं, क्रम देख लीजिए। तो ये भी हम बता सकते, तो प्रश्न ऐसे दिखेगा, ऐसा इतना थोड़े दिखेगा आपको, है ना। क्लियर है। अब तो समझ सकते हो कि आंसर मिल गया, BF2 सबसे ज्यादा होगा उसमें। प्रश्न यहां पर है कि इस तरह देखिए, अगर आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोकार्बन में यानी कार्बनिक यौगिकों में संकरण कौन सा होगा, तो बेटा ये हम लोग पढ़ेंगे मूल रूप से चैप्टर नंबर 12 में। ठीक है, यहां भी पढ़ सकते हैं, समय अगर आप दो तो पढ़ो तो। लेकिन हम यही सोचते हैं कि जब हम पीछे आने वाली चीज़ों को पहले इस जगह पढ़ाते हैं ना, तो ये सोचते हो सर तो यार इसमें बहुत ज़्यादा लगा रहे टाइम। ऐसा नहीं होता बेटा। अभी 12th वालों को भी देखिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिस चैप्टर को स्टार्ट किए थे, हेलो एल्केन, वो बहुत लंबा चला और ये 3 दिन 4 दिन 5 दिन में खत्म हो रहा है उसके बाद का ऑर्गेनिक चैप्टर। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो चीज़ें आपको सीखना था, जो चीज़ों जहाँ पे आपको ताकत लगाना था, वो चीज़ें उस चैप्टर के अंदर पूरा हुआ है। अब इस तरफ आसान हो जाता है आपके लिए, वैसे ही होता है। चलिए ये क्लियर है, तो ये कर लोगे। अच्छा, ये वाला आपने स्कूल में कराए होंगे, आपके स्कूल में संकरण। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ संकरण निकालने का। इसके लिए सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ ना, वह 5-6 टाइप का ट्रिक बताऊंगा। एक सबसे 2 ट्रिक बता रहा हूँ, नहीं एक ही ट्रिक बताऊंगा। पहले आपको ट्रिक बता रहा हूँ संकरण के लिए। बिना ट्रिक का संकरण नहीं निकाल सकते, आप याद रखिएगा। किसका? कार्बनिक रसायन का। कार्बनिक यौगिकों के संकरण के लिए ट्रिक है। ट्रिक ये है, ये देखना, कार्बन पर अगर सब सिंगल बॉन्ड है तो sp3 संकरण होगा। कार्बन पर अगर कहीं पर एक डबल बॉन्ड है तो sp2 होगा। कार्बन पर यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो sp होगा। सीधा सीधा ट्रिक बता रहा हूं, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। समझ में आई बातें? तो यहां पर देखिए इसके संरचना सूत्र बनाना। ये देखो C2H6 है, C2H6 में संरचना सूत्र क्या बनेगा बताओ?
2 कार्बन बनाने आता है ना, ये वाला संरचना सूत्र बनाने आता है ना। तो कार्बन कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4। बोलो, एक तो आपस में जुड़ ही जाएगा। हाइड्रोजन अपने पास 6 है, 6 पॉइंट है ना, तो सीधे सा मतलब एक एक हाइड्रोजन लगेगा। 1 2 3 4 5 6। तो संकरण तो दिख रहा है बेटा इस आधार पर। कौन सा संकरण दिख गया? बोलो, कौन सा संकरण है इसमें? हाँ, sp3 दिख गया नहीं? दूसरा C2H4 में क्या होगा? 2 कार्बन, संयोजकता तो 4 है, हाइड्रोजन 6 लगेगा, एक बॉन्ड से जोड़ दिया, अब 6 जगह लगेगा। अगर इसको और जोड़ दूं तो कितना? 2 ही जगह लगेगा। बोलो, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ, इसकी संरचना सूत्र ये हुआ। देखो, बनाते समय कचरा दिखेगा, लेकिन बनाना बहुत सुंदर है आपको। ठीक है भाई, प्रैक्टिस आपका थोड़ा गड़बड़ जाएगा देखने में, क्योंकि उस चीज को समझ रहे हो, लेकिन फाइनली आपका बनाते समय ऐसा कचरा टाइप का मत लिख के जाना एग्जाम में। एक बात याद रखना आप हमेशा, जैसे ये दिख रहा है, बनाते समय हमेशा वो जितना बेहतर बन सके उसका फिगर वैसे ही बनाना है। क्या होगा इसमें संकरण? बताओ बताओ बताओ, क्या बताया था मैंने अभी? क्या बताया था मैंने? सिंगल बॉन्ड हो तो sp3, डबल बॉन्ड हो कहीं पर तो sp, और यहां पर तो इसमें कौन सा हुआ? इस कार्बन पर एक डबल बॉन्ड है, मतलब ये sp2। तो दोनों कार्बन पर sp2 है, इस पर भी sp पर भी। सिंगल बॉन्ड है इसमें, सिंगल बॉन्ड है इसमें, sp3 होगा। और चलते हैं, C2H2C। बताओ, 2 कार्बन आपस में जोड़ रहे हैं, ये लो 3 हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा, ये लो 2 4 हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा, है ना। और एक और ऐसे जोड़ दिए तो 2, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो क्या हुआ इसमें संकरण? बोलो, sp संकरण हुआ। तो इस तरह से ये शॉर्ट ट्रिक बताया मैंने, बहुत सारे ट्रिक बताऊंगा, ये तो आप क्यों सोच रहे हैं कि ऐसे में। लेकिन हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जब भी संकरण निकालना हो तो इस ट्रिक का यूज कर सकते हो, फटाफट टाइम बचेगा आपका। कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, दिमाग लगाओ नहीं, बिना दिमाग लगाए हो जाएगा, पर याद तो रखना पड़ेगा ना कुछ। ठीक है, तो ये हुआ संकरण का पार्ट। ठीक है, आगे चलें। इसको उतारे क्यों नहीं? मैं खुद ही नहीं बोला, मैं उधर से बोला उतार दो करके, सुने सब ने। नहीं, तुम लोग मत उतारना बेटा, जिम्मेदारी इनकी है, इनको जरूरत है, जिनको जरूरत है वही करें। ठीक है, सीखो बेटा जी। लाइफ में कुछ चीज़ें मैं जानबूझ के, मैं जानता था यहाँ पे लिखा रखा हुआ एक अवरोध जो आपको तकलीफ देगा, पर हटाए नहीं इन लोगों ने, समझे? मत करना बेटा, मत करना, नहीं मत करो। नहीं, आप लोग भूले तो आप तो भूल ही सकते हो ना, लेकिन ये लोग कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि हमेशा परेशान हो रहे हैं उससे। बेटा याद रखना, एक टीचर जो होता है ना, सिर्फ टीचर नहीं होता है कि कलम के का खरगोश के खा पढ़ा दिया। एक टीचर जो होता है लाइफ सिखाता है, लाइफ, समझ रहे हो? वो हमेशा लाइफ सिखाने की कोशिश करता है, यानी कि आपको हर तरह की चीज़ें। अगर मैं एक डॉग को सिखाना चाहूँगा तो हर बार मैं ऐसा नहीं बोलूँगा सुबह उठा उसको भरपेट खाना दे दिया, हाँ, और कुछ भी हुआ तो मैं हर चीज़ उसको एकदम दे दिया, वो नहीं सीख पाएगा कुछ भी। उसको थोड़ा सा परेशान करना पड़ता है ना। तो वही है, और जब वो सीख जाए ना, उसके बाद फिर वो अपनी लाइफ आराम से जी सकता है। कुदरत में देखना कितना रफ एंड टफ वर्क है। चलो आगे चलते हैं, ये तो बताया। अब ये एक दूसरा तरीका है संकरण निकालने का, तो ये मैं अभी, चलो इसमें भी एक और तरीका बता, दूसरा ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक 1 हो गया, ट्रिक 2। गुड 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 गुड, अच्छा लगा सुन के। देख मिनट, रुक 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 रुक, हाँ ये होता है भाई, ये होता है। एक मिनट रुक बेटा, रुक 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 रुक, अरे रुकना, ऐसे तो बाल रखी है ना, कि बेचारा पार नहीं कर सकता। अब आए लाइन पे। समझ में आया क्या है? इसीलिए मम्मी पापा नहीं आते स्कूल, चल तेरे बदले मैं पढ़ लूँगा, क्या है? नहीं, क्यों? एक बड़ी अजीब चीज़ है ना, हमेशा दुनिया रिफ्रेश होते रहता है, कभी स्टूडेंट ख़त्म नहीं होंगे, कितनों भी लोग पढ़ लें
स्टूडेंट कभी खत्म नहीं होंगे, सही है ना। कोई भी चीज कभी खत्म नहीं होगा। लोग पहले बोलते थे, अब टीवी आई, पहले पहले तो ये बोलते थे टीवी लगभग सब लोग ले लिए, अब टीवी बिकेगा नहीं दुकान में। इतना बड़ा बड़ा दुकान खुल रहा था टीवी का, लोग बोले कि यार टीवी बिकेगा नहीं, टीवी बंद हो जाएगा बिकना, सबके पास हो जाएगा। तो बताओ आज टीवी बिकना बंद हुआ है। जब वो टीवी आया तो सबसे पहले ब्लैक एंड वाइट आया, फिर ब्लैक एंड वाइट टीवी को अलग अलग डिज़ाइन में उसके कैबिनेट बना बना के बेचते थे, है ना। कोई तो कांच लगा दिया था, सलोरा ने कांच लगा दिया, एक कांच तो है ही, उसके सामने एक ठोर कांच लगा दिया, वो दिखाता था फुटबॉल मार के, तो ऊपर वाला कांच टूट जाता था, अंदर वाला बच जाता था। तो देखिए ये डबल सपोर्ट है, कुछ भी किया उसने। फिर कलर टीवी आया, वैसे पेटलुच वाला यानी कांच वाला, सीआरटी बोलते हैं उसको। सीआरटी यानी उसके मतलब पिक्चर ट्यूब होता है। आपने जे थॉम्सन का जो प्रयोग देखे थे E/M वाला, वही साइंस से काम करता है वो चला गया। फिर उसके बाद चलता रहा, फिर उसमें उसके छोटा बड़ा वेरिएशंस आया। इतने बड़े पहले आते थे, फिर वो छोटा वाला आया, पोर्टेबल बोलते थे। 1000-1500 जो चीज़ 7000-8000 में मिलता था वो 1500-2000 में मिलने लगा, टीवी छोटा सा। ये लोगों के घर में बिका खूब, ठीक है। जो लोग कभी दूसरे के घर में जाकर टीवी देखते अपने घर में ले आए सबके घर। ऐसे करते 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 फिर उसके बाद कलर टीवी आया। तो कलर टीवी की औकात हर किसी की नहीं थी, क्योंकि एकदम ब्लैक एंड व्हाइट से कलर टीवी की कीमत 3 से 4 गुना दिखता। अगर 5000 में ये मिल रहा है ब्लैक एंड व्हाइट, तो सीधा सा मतलब है कि 5 से 15,000 में उसको मिलेगा। अब ये 5,000-15,000 बहुत बड़ी रकम थी उस ज़माने में ना, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि अब जो सब्जी अभी तुम लोग 80 रुपये किलो में लेते हो ना, वो उस ज़माने में 5 रुपये 6 रुपये किलो में मिलता था। तो फिर फ़र्क समझ सकते हो आप, कितना बड़ा फ़र्क है, 10 गुना का फ़र्क है। यानी वो 1.5 लाख का टीवी ले रहे थे, समझे, अगर ऐसा सोचे जाए तो 10 गुना में। सोचो तो बेटा, ये दुनिया है, ये दुनिया ऐसे चलती है। फिर उसके बाद वो फ्लैट टीवी आने लगी, थोड़ा बड़े दाने वाले। फिर उसके क्वालिटी 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 इतना इम्प्रूव हो गया कि आप समझते हो कि एकदम क्लियर दिखता, और ज़्यादा क्लियर। आप कभी शोरूम वगैरह गए होगे तो आपने देखा होगा कि उसके टीवी की क्वालिटी कितनी अलग हो जाती है ना। तो क्या समझते हो, कोई भी खत्म नहीं होता बेटा, हर बार नया होता है। और हाँ, ऐसा भी नहीं है, कुछ लोग नहीं खरीदना चाहते, चलो पुराने ज़माने का पेटलू टीवी पकड़ के बैठे हैं, ऐसे कर करके चलता है वो। तो एक ना एक दिन तो मरेगा ही वो। अच्छा, आजकल मोबाइलों में क्या हो गया, 2 साल या 3 साल या 4 साल में मर जाता है। और आजकल क्या कर दिया मालूम है तुमको, सब आप लोग 2G से 3G में आए, 3G से 4G में आए, तो सबको मोबाइल नया चेंज करना पड़ा, ज़बरदस्ती कम। अब देखो, अब 5G में आ गए हैं, आपके मोबाइल का रेंज जो है ना, मोबाइल का जो वो है नेटवर्क क्वालिटी है, वो कमज़ोर कर दी है। देख लो आप, इतनी कमीने हैं लोग। 4G में जो काम चल रहा था चल जाता, लेकिन 5G में कर दिया उसने। अब जितने भी लोगों ने जिन लोगों ने 4G वाला लिया था, चाहे वो लाख का हो, 5 लाख का हो, 10 लाख का एक मोबाइल हो, उसे अब उसको 5G में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। समझ गए आप? ये है रिफ्रेश होना। तो हर बार रिफ्रेश होता है पूरी दुनिया, और हर बार नया होता है। इसलिए बोलते हैं कि हर बार पढ़ाई भी है, वो नया होता रहेगा। दुनिया, इंसान ही नया होता रहता है हर बार, है ना। कभी भगवान एक दिन हुआ ऐसा कि यार उस टाइम मैंने यहाँ पर इंसान बनाया था, दुनिया बनाया था, कितना कैसा होगा। तो जाके देखा कि सब ऐसे बुढ़े बुढ़े दिख रहे थे, ऐसे ऐसे। ये क्या हो गया भाई, इतने खराब कैसे दिख रहे थे, सुंदर सुंदर इंसान भेजा था, कैसे कैसे दिख रहा है। तो भगवान ने सोचा इनमें प्रजनन कराया जाए, इनको नया जिंदगी, नए आदमी लाया जाए, और ये जो बुढ़े हैं ना उसको मारा जाए। तो कहानी में 2 चीज़ जोड़ दिया गया, जन्म लिए हो तो मरोगे भी, लेकिन जन्म और मरण के बीच में अपने जैसा एक नया व्यक्ति छोड़ के जाओगे, ताकि ये दुनिया हमेशा रिफ्रेश रहे, हमेशा तरोताजा रहे। ठीक है, कुदरत कभी पुरानी नहीं दिखती ना, रीजन यही है। अन्यथा वो मौत नहीं होगी तो सब चालाकी इंसानों के लिए थोड़ी होता है बेटा, सब चालाकी कुदरत के लिए है। वो अपने आप को बनाना चाहती है। आप भी ऐसे करते हो, ये कपड़ा पुराना हो गया तो फेंक दिए, फिर नया कपड़ा, है कि नहीं है। तो क्या पुराना कपड़ा को खत्म होता है तो फिर वो निकालते हो क्या, राम नाम ऐसे या आंसू बहाते हो क्या, आज मैं, इसने मेरे 5 साल साथ दिया, आपके लिए 1 मिनट का शोक, ऐसा करते हो क्या? नहीं करते हो ना, तो वैसा मत करा करिए। हर चीज़ एक समय ख़त्म हो जाता है ना। और उसको सजा के भी रखोगे तो भर जाएगा, तो फिर सजाते नहीं हैं, उसको ख़त्म करना होता है। चाहे उसको जला दो या कुछ भी कर दो, ख़त्म करना ही होता है। ठीक है, तो वही कहानी है दुनिया का। चलिए साहब, ट्रिक सेकंड,
किसमें कार्बन ही क्या होगी, कोका ना। ये तीसरा ट्रिक है, वैसे आपको पता होगा, ठीक है। तो सर इतने सारे ट्रिक ही ट्रिक बताओगे तो कैसे होगा बेटा, इसलिए बताई जाती है कि हर एक ट्रिक एक दूसरे के लिए, कहीं किसी में कोई कमजोर हो तो दूसरा आपको रास्ता दिखा दे, और सारी चीजों को याद रखना है। बिल्कुल सिंपल सा परिभाषा, सिग्मा बंधों की संख्या प्लस एलपी की संख्या, ठीक है। आपको पता है, जैसे अगर मैं उदाहरण दूं, अभी C2H6 की बात करूंगा तो इसमें क्या मिलेगा, ये मिल रहा है। एक बात बताता हूं बेटा, एक एक परमाणु में हम संकरण निकाल सकते हैं इस विधि से, क्योंकि कभी भी संकरण जो होता है परमाणु में होता है, अणु में नहीं होता है। जैसे आप लोग बोलते हो ना PCl5 में संकरण पूछा तो आपने बता दिया sp3d, PCl5 में थोड़े ही है, आप गलत बोल रहे हो, PCl5 के P में है यह संकरण। अगर मैं आपको Cl में पूछूं ना, PCl5 के Cl में संकरण पूछूंगा ना, तो यह इस विधि से आप फेलियर हो जाओगे। समझ रहे हो? मैं बार बार इसलिए बोलता हूं बेटा कि कल भी मैंने बात बोला था कि आपके स्कूल के टीचर कुछ कर नहीं रहे हैं ऐसा इस लेवल पे। क्यों बोलता हूं ऐसा? क्योंकि उनको करना चाहिए, आपको उनसे करवाना चाहिए। मैं तो जब आए तो भी बोला था क्या ठिकाना मैं इस साल पढ़ाऊंगा, आने वाले साल में ना भी पढ़ाऊं, ठीक है, बोला था ना, आपको याद है। तो ये मेरे पर, चलो ठीक है, लेकिन अगर इस साल शुरू कर दिया तो बीच में छोड़ूंगा नहीं, ये भी आपको बता दूं। मैं पहले भी बोला था, जिस अगर मैं एक दिन पहले बुला लिया, एक दिन बुला लिया तो एक दिन के बाद फिर मैं आपको बुलाता रहूंगा, ये है मेरा रूल। तो समझो आप बातों को, उतनी गहराई से पढ़ना होता है जिसको छोड़ के पढ़ा रहे होते हैं टीचर। अभी देखते रहिए, मैं इसमें भी बताने वाला हूं आपको क्या, यहां पर क्लियर देखिए। तो बेटा हर एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, आपको पता है ना, आपको बताया था मैंने, बंध दो प्रकार के, बंध के प्रकार हमने अतिव्यापन पढ़ा था। तो अगर दो परमाणुओं के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये सिग्मा बॉन्ड है, दो परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा है एक पाई है। समझ रहे हो? दो परमाणुओं के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा है और ये दोनों पाई है, ठीक। क्योंकि जब भी अगर कोई एक के बाद दूसरा बॉन्ड बनेगा तो साइडवाइज ओवरलैपिंग होता है, ओवरलैपिंग पढ़े थे, तो ओवरलैपिंग के आधार पर ही बंध को हम समझते हैं। तो यहां पर आप देखिएगा इस जगह पर कौन सा बंध है आपको जो नजर आ रही है, चलिए देखें, ये कौन सा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सब सिंगल बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब मैं यहां पर इसको कार्बन नंबर 1, इसको कार्बन नंबर 2 मानता हूं, चलिए ठीक। तो कार्बन 1 में C1 में संकरण, अब एक एक परमाणु पर हम संकरण निकाल सकते हैं, अभी तक अणु में बोल रहे थे, अब एक एक परमाणु पर हम संकरण बता सकते हैं कि क्या होगा। चलो यहां पर देखते हैं, C1 में संकरण क्या होगा, फॉर्मूले में मान रखो, संकरण बराबर, बोलो ना, सिग्मा बंधों की संख्या, सिग्मा बंध कितना है कार्बन 1 में 4 प्लस एलपी कितना है 0 इज इक्वल टू कितना हुआ 4, यानी sp3 संकरण। दूसरा C2 में संकरण क्या है देखो तो, बताओ जल्दी से, 4, इसमें भी तो 4 है क्या, ये 4 बंध है तो चारों कैसा है सिग्मा है, 0 बराबर कितना हुआ 4, यानी संकरण क्या हुआ sp3। ये पूरी प्रैक्टिस जरूरत पड़ती है बेटा जी, हमने सीखा है और ये सब टेक्निक यूज किए थे हमने। अच्छा ये सब नहीं हुआ करता था अपने जमाने में, समझ रहे हो ना, अपने जमाने में ये सब नहीं हुआ करता था कि संकरण निकालें, टीचर आते थे पूरा लाइन से लिख देते, इस अणु में ये संकरण, इस अणु में ये संकरण। आज भी ऐसे ही कर रहे हैं बहुत सारे टीचर, क्योंकि वही टीचरों से पढ़े हैं वो भी, समझ रहे हो, कभी भी नया कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं।
तो यहां पर ध्यान रखें, आप क्या बताए थे क्या ट्रिक? मैंने तो 3 ट्रिक बता दी अभी है ना। मैंने बोला था मेरे पास 18 ट्रिक है, 18 ट्रिक है। 18 का मतलब समझ सकते हो, इधर उधर नहीं होता है। ठीक है, चलो हो गया ये। चलो मैं इसमें पता लगाता हूं, PCl5 में। PCl5 में क्या होता है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है ऐसा। और आपको पता है कि इस जगह जो अयुग्मित होते हैं उनसे ही Cl जुड़ सकता है, बोलो। और Cl के अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये 1, बाकी 3 युग्मित रहेगा। आपको पता है पूरा लोएस्ट डॉट सिंपल, सब में वैसे ही होने वाला है। तो मैं किसका निकालूं, चलिए यहां पर देखिए। लेकिन आप बोल रहे हो सर कि यहां पर तो आपने कितने Cl जोड़े हैं, 5 है, तो 5 जोड़ो ना। 5 जोड़ने के लिए क्या करते थे, आपको याद होगा, इलेक्ट्रॉन को अयुग्मित करते थे, उत्तेजित करते थे, याद है कि नहीं आ रहा है? बेटा भूलो मत, जो मेरा काम है आपको वो तैयार कर दूं, आप अपना मर्जी से आप रिजल्ट लाओ। आप बोलोगे रिजल्ट मैं दूं, तो बेटा मेरा ना काम रिजल्ट देना नहीं है, मेरा काम है पढ़ाना, सिखाना, आपको बताना। ठीक है, बाकी रिजल्ट लाना आपका काम है। मेहनत किस लेवल पे करते हो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलो ये हो गया, बोलो क्या होगा, ये है। अब बताओ ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा, ये है सिग्मा, ये है सिग्मा, ये है सिग्मा, और ये भी सिग्मा। चलो पी पे कौन सा संकरण होगा, पी पर संकरण, बोलो। फॉर्मूला मैं रखो ना, कितना है, सिग्मा बंधों की संख्या 5 और प्लस LP 0 इज इक्वल टू 5 यानी sp3d। अब Cl पर कौन सा संकरण होगा बताओ, सिग्मा बंधों की संख्या 1, हाँ, और अरे यार, और LP है क्या उसमें, कैसे नहीं है भाई, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्मों को। कितने हैं, 3, तो कितना हुआ, 4 sp3 संकरण। कोई समझ में आया? पूछ के देखना अपने क्लास में कि मैडम PCl5 के Cl में कौन संकरण होगा। अगर PCl5 में याद है तो बोल देंगे PCl sp3d होगा। याद करना नहीं है बेटा जी, आपको तैयार करना है, पढ़ाई उसको नहीं बोलते हैं। ठीक है, कोई भी काम सीखने जाते हो, जैसे मान लेते हैं आपने किसी इंसान को बुलाया कि घर का पेंटिंग कैसे करना मेरे को सिखा दे, वो आदमी आया, पेंट निकाला और पोत के चला गया, तो क्या आप सीख जाएंगे? अब वो आके आया और पोत के चला गया, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, और चला गया। अब पोत लेना भैया, आप तो सिखा दिया, मैंने 5,000 दे दिए। लेकिन बात यह है कि आपको उसने ना ब्रश पकड़ाया, ना आपको पेंट में डुबाना सिखाया, और पेंट कितना लेना, पेंट को कैसे मिलाना है उन्होंने नहीं बताया। ब्रश को आखिरी सबसे बड़ा सरदर्द बताता हूं आपको, जब पूरा काम हो जाए ना तो ब्रश को धोना भी एक बहुत बड़ा खेल है, नहीं तो हर दिन एक ठो ब्रश बर्बाद होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और ऊपर से हाथ पैर में जो लगा पेंट है ना उसको भी धोना, मतलब हर चीज के काम बता रहा हूं भाई, दुनिया का कोई भी चीज हो उसके पीछे कॉम्प्लिकेशंस है, इसलिए उस इंसान की अपनी कीमत है। ठीक, तो चलो बताओ, क्लियर हो गया? अब कर लोगे, संकरण निकाल लोगे, तो जितने भी एग्जाम्पल दिए सब में कर सकते हो। अब यहां पर हो गया, वैसे अभी देखो किसी में भी कर सकते हो। अभी आप देखे थे CH4 में, देखो संकरण निकल जाएगा, बोलो। सिग्मा है, सिग्मा है, सिग्मा है, सिग्मा है, सॉरी पाई है, सिग्मा है, सिग्मा है, क्या हुआ 3, यानी कि कहां से 5 है, कितना सिग्मा है, 5 है। एक परमाणु पे, पर्टिकुलर एक परमाणु पे देखना है, ओके। तो संकरण बराबर क्या होगा, कार्बन पर 3 + 0 बराबर sp3 sp2। यस, क्लियर है बेटा? कर लोगे? अब भाई करना होगा भाई, हम नहीं जानते, अभी हमारा काम खत्म हो गया। अब आप बोलोगे साहब में बता दो, तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, और बता देते हैं, काटो। NH3 में संकरण क्या होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, N इलेक्ट्रॉन युग्म 1 होता है भाई, पूरा संरचना सूत्र। इसलिए अब जब मैं आपको पढ़ा था ना लेविस डॉट सिंबल, तो मैंने बोला था जब भी किसी अणु की संरचना बनाते हो उसको इलेक्ट्रॉन युग्मों को जरूर लिखिएगा। आप ऐसे मत बना दीजिएगा कि ये सर ये 3 जुड़ता है, अब टीचर ने कह दिया इसका क्या मतलब, इसको लगाए ना लगाए कोई मतलब नहीं है। सही है, मैं मानता हूं, मैं भी बोलता हूं बात, लेकिन इसका होना हमें बहुत कुछ बताता है। तो इसलिए आदत डालिए कि किसमें कितना इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। ठीक है, तो बताओ क्या होगा, संकरण क्या होगा, तो संकरण बराबर क्या मिला, सिग्मा बॉन्ड, तो 3 सिग्मा प्लस 1 LP बराबर 4, यानी कि sp3। ठीक,
कुछ एग्जांपल दे दिया मैं। ये कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे? LP वाला, वही वाला फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूले पे कुछ एग्जांपल और दे दिया, देख लेना। ठीक है, तुम्हारा टाइम बचाने के लिए हर एक जगह पे संकरण निकाल के दिखा दिया। ठीक है, कुछ भी नहीं मिटाया मैंने। शॉर्ट ट्रिक्स, ये शॉर्ट ट्रिक भी बता दिया मैंने, आपको समझा दिया। इस तरह से हमको समझाना होता है संकरण। क्या प्रश्न है? BeCl2 में संकरण एवं संरचना की व्याख्या कीजिए। कैसे करेंगे एक बार देख लो, मैं पूरा आपको सिखाने वाला हूँ। ये पूरा लिखना नहीं, मैं लिखूंगा नहीं, सिर्फ समझाऊंगा अभी, है ना? ठीक है, चलेगा? क्योंकि इससे समय फास्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बहुत कुछ सीखेंगे बेटा। तो ये इसी तरह से किसी भी चीज़ में हमको सिखाना होता है, समझाना होता है। जैसे ये CH4 में बताना है, और भी दे दिया मैंने, इन सब में बताने का है। तो चलिए एक बार ये वाला देख लो। पहले एक बार देखो लाइन से क्या बता रहा है, उसके अनुसार आप आगे बढ़ेंगे। चाय मेरा बच गया यार? नहीं, नहीं। चाय बनाते समय अच्छा पानी ना, पानी मतलब कोई भी पानी नहीं, इसके लिए अच्छा पानी यूज़ करना पड़ता है। पानी अच्छा, उसको सबको चाय बनाने आता है, फिर भी मेरा अपना टेक्निक जो असल नियम है बता रहा हूँ। पानी को बॉईल करेंगे। अब घंटों तक बॉईल करने की जरूरत नहीं, बॉइलिंग शुरू हुआ है ना, क्योंकि गर्मी से मतलब है। बॉइलिंग शुरू हुआ, उसके बाद उसके टेम्परेचर को डाउन करेंगे, ताकि किसका टेम्परेचर को? गैस का, उसको लौ को कम करेंगे ताकि वो उबल रहा था उबलना बंद हो। और इसमें अब चाय डाल देंगे। ठीक है, चाय मतलब चाय पत्ती, चाय पत्ती को चाय बोलते हैं। थोड़ा सा रखेंगे उसमें, ठीक है, ज़्यादा टाइम तक नहीं रखना। जैसे वो पूरा कलर छोड़ दे, वहाँ से हटा दीजिए। शक्कर मत डालिए, शक्कर नहीं डालना थी ना। फिर जैसे उसको हटा दिए, फिर इसके बाद जिसको जितना शक्कर डालना डाल लो, या आप उसी में डाल सकते हैं बाद में। फिर उसको छानने के बाद शक्कर डालिए। चाय एकदम क्लीन दिखाई देगा, जैसे कोका कोला दिखाई देता है ना, एकदम क्लीन साफ सुथरा, वैसे दिखेगा। ठीक है, और उसमें जो खुशबू आएगी चाय की, वो बहुत ही मनमोहक रहेगा। लेकिन अगर उसको गलत तरह से गर्म किया, शक्कर डाल दिया, नमक जो भी डालना डाल लिया, शक्कर बॉईल करेंगे। बॉईल करते तो शक्कर की जो असली चाय की जो खुशबू है वो उड़ जाती है, तो खुशबू नहीं आता है, दूध के स्वाद आते हैं और चाय की कड़वाहट आती है। भाई जब किसी को ज़्यादा परेशान करोगे तो कड़वाहट ही निकलेगा ना उसके मुंह से, तो चाय से भी कड़वाहट निकलता है ना। तो ये है, तो वही है। और लोगों को किसी को जल्दी रहता है तो जल्दी इसमें हो जाता, फास्ट होता है। चलो हो गया, कुछ सीखे चाय की ये। Everybody. हो गया, चलो। BeCl2 में संकरण तथा संरचना समझाना है, तो आप क्या करें? BeCl2 में केंद्रीय परमाणु कौन है? बी। तो जब भी किसी अणु में संकरण और संरचना समझाएंगे तो आप केंद्रीय परमाणु का ही बताओगे, उसके केंद्रीय परमाणु में संकरण ज्ञात करोगे, उसके बाद
उनकी संरचना कैसी होगी वो बताओगे। तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि बाद में तो अतिव्यापन करके भी दिखाना है, तो हम सराउंडिंग एटम से पहले शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, Cl का परमाणु क्रमांक कितना है, 17। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। यहां पर पता चल रहा है कि अर्धपूरित कक्षक कौन सा है, कौन सा है ये, 3px2 3py2 3pz1, ये वाला। तो Cl अतिव्यापन के लिए हमें पता चल गया कि कौन होगा, ये 3pz1 कक्षक। ठीक है, तो हम Cl को ऐसे दर्शाने के लिए, ये जरूरी नहीं होता, पर आपके यहां जब भी पढ़ाया जाएगा तो सीधा केंद्रीय परमाणु को सीधा ले जाएगा, फिर बाद में अतिव्यापन क्या हुआ वो पता ही नहीं रहता। तो मैं आपको बात क्लियर कर रहा हूं। पहले आप क्या कर लीजिएगा, सराउंडिंग एटम से शुरुआत कर लीजिए। ये पता चल गया ना, ये अतिव्यापन करने वाला है, इसमें तो संकरण बताना ही नहीं है। तो संकरण किस में बताएंगे हम लोग, केंद्रीय परमाणु में। तो केंद्रीय परमाणु में संकरण कैसे, Be का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 4, 1s2 2s2 1s2 2s2। अब 2s2 वाले पार्ट में 2p भी तो होता है, 0 है। और आपको पता है कि जब भी p कक्षक 0 रहता है या p कक्षक कोई भी खाली रहता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, p कक्षक कोई भी खाली रहता है तो इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होता ही है। s कक्षक पूरा भरा है लेकिन p कक्षक खाली है तो इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो ही जाएगा। तो यहां पर आएगा उत्तेजित अवस्था, इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो गया, p में चला गया। ठीक है, अब इसमें संकरण कौन सा होता है भाई, बेटा बताओ जल्दी से, BeCl2 में। ये इसको देख करके संकरण कभी मत निकालिएगा, मैं पहले बताता हूँ। कल की क्लास लास्ट फाइनल चलेगा संकरण से रिलेटेड, मैं भी नहीं छोड़ूंगा, आपको पूरा संकरण बता के ही जाऊंगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, ये वाला देखिएगा। तो कौन सा संकरण होता है इसमें, इसको देखकर कभी मत बताइए कौन संकरण होता है, sp। तो sp संकरण मतलब क्या हुआ, sp संकरण, sp संकरण मतलब ये जो आपके पास एक S है ये वाला और एक P है, ये दोनों ही संकरण में भाग लेगा। ठीक है, तो यह कौन संकरण हुआ, sp संकरण। तो यहां पर मिलेंगे, अब मिलेगा जो इनके मिलने से बनेगा क्या, कक्षक बनेंगे। तो क्या मिलेगा, sp संकरित कक्षक। तो कितने बनते हैं, कितने मिले, एक S और एक P मिला। डब्बे को याद रखना ना, इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा, डब्बा कितना मिला, एक S और एक P मिला, तो 2 कक्षक मिले, तो 2 कक्षक बनेंगे। संकरित कक्षकों की ऊर्जा बराबर रहती है, इसलिए हम साथ में जोड़ के लिख रहे हैं। ये कौन सा कक्षक हुआ, sp, और ये कौन सा हुआ, sp। ये क्या था, s था, और ये क्या था, ये कौन सा s था, 2s था, और ये कौन सा है, 2px1 2py0 2pz0। ये अब ये हो गया 2 अब इनके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं दोनों के बीच, 2। तो इलेक्ट्रॉन जब भरता है तो एक एक करके भरेगा। अगर हम उत्तेजित नहीं भी करते हैं तो भी sp संकरण हुआ है, तो एक कौन सा, ये एक खाली और एक पूर्ण पूरित भी अतिव्यापन भाग ले सकता था। आपको बताया था संकरण में भाग लेने के लिए जरूरी नहीं होता है कि वो सभी पूर्ण पूरित अर्धपूरित हो, यहाँ पे कोई लेना देना इस बात का। चलिए हो गया ये, तो 2 कक्षक बन गए। ये कौन संकरण है, sp संकृत कक्षक। इसके साथ कौन जुड़ेगा, 2 Cl जुड़ेंगे। अतिव्यापन बताऊंगा, अतिव्यापन किसके साथ होगा, ये Cl अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ, एक ऑर्बिटल के साथ, इनके साथ अतिव्यापन कर गया। ये लीजिए, तो 2 Cl जुड़ेगा, क्योंकि Cl पर एक ही रहता है ना इलेक्ट्रॉन, तो एक इनके साथ एक इनके साथ, तो यहां पर सिग्मा बॉन्ड बना और यहां पर सिग्मा बॉन्ड बना। तो क्या देखने को मिला, Be में 2 sp संकृत कक्षक है। एक ये हो गया sp संकृत कक्षक जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा ये है sp संकृत कक्षक जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ये कौन है, ये Be है, जिसमें एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। अब ये अर्धपूरित है, ये दोनों अर्धपूरित थे sp के साथ, तो 2 Cl जुड़ा, तो Cl कैसा दिखता है, ऐसा ना, बोलो। तो इस तरह से Cl, एक Cl यहां पे जुड़ गया और दूसरा Cl यहां पे जुड़ गया। यहां पर सिग्मा बॉन्ड बना, यहां पर सिग्मा बॉन्ड बना। तो आप देख रहे हो कि Be के साथ एक Cl
दूसरा Cl 180 अंश का कोण, दिख रहा है, रेखीय संरचना। ऐसे बताना होगा बाकी सारी चीज़ों को। तो किसका किसका बताना है मैं बता देता हूँ। तो ये मैंने थ्योरी, इसके बाद जो हमने किया था, इसके बाद हमने थ्योरी लिख दिया, क्या क्या हुआ है वही चीज़ बताया मैंने। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे उसकी थ्योरी लिख दिया जो बताया मैं। क्या बताया मैंने, बीई में sp संकरण, बीई में क्या लिखा है, BeCl2 में Be केंद्रीय परमाणु है जिस पर sp संकरण होता है, जिसके कारण जिसमें एक s और एक p कक्षक संकरण में भाग लेते हैं, जिससे 2 sp संकरित कक्षक बनते हैं। दोनों अर्धपूरित होते हैं और दोनों अर्धपूरित sp संकरित कक्षकों के साथ 2 Cl परमाणु के p कक्षक अतिव्यापन कर सिग्मा बंध से जुड़ जाते हैं। क्योंकि इसमें sp संकरण है इसलिए इसकी संरचना रेखीय होगा, कोण 180 अंश का होगा। पूरा लिखा है और वो बातें मैंने यहाँ पर पूरा किया है आपके लिए, ठीक है, उस साइड। तो वैसे ही आपको मैंने 2-3 चीज़ों का दे दिया है। पहले एक का कर लें, BeCl2 को बिना देखे एक बार बनाना, थ्योरी लिख के पहले लिख के देख लेना, देख के लिख पढ़ना, फिर उसको बिना देखे करना, फिर उसके बाद सबको करना, ठीक है। तो मंडे को जब आओ तो पढ़े लिखे होके आओ, है ना। तो मैं होमवर्क दे रहा हूँ, यही काम सब में करना है आपको। BeCl2, BF3, CH4 ये बना के लाना पूरा, वैसे थ्योरी के साथ पूरी कंप्लीट। सब में बनेगा, ये करना पूरा थ्योरी के साथ लिख के लाना होमवर्क ना, ध्यान रखना। फिर इसके बाद NH3 H2O, फिर इसके बाद C2H6 C2H4 एंड C2H2। ये आपका होमवर्क है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। मतलब संकरण का मैं फुल रेंज पढ़ा रहा हूँ ना, ध्यान रखना, कोई भी चीज़ छोड़ नहीं रहा हूँ। और संकरण में आप एक्सपर्ट बन जाओगे यदि आपने मेहनत ठीक से कर रहे हो तो। और नवरात्रि की वजह से एब्सेंट करोगे तो तुम्हारी गलती, ठीक। और देख लो